गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम सेक्शन 1.3। दिस इज फोर्थ वीडियो, दिस इज पार्ट 4। टुडे विल डिस्कस रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। We are going to study rational and irrational numbers from a different point of view. We will look at the decimal expansions of real numbers and see if we can use the expansions to distinguish between rationals and irrationals. We will also explain how to visualize the representation of real numbers on the number line using their decimal expansions. Since rational numbers are more familiar to us, let us start with rational numbers. So, let us take 3 examples of rational numbers: 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7 and find their decimal expansions. हम लोग 3 रेशनल नंबर्स यहाँ पर लिए हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड करके देखते हैं। 10 बाई 3 से अगर डिवाइड करते हैं 10 को, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, 0.0, 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1, अगेन 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। देखिए, फर्स्ट टाइम 1 आया, सेकंड टाइम रिमाइंडर 1 आया, थर्ड टाइम रिमाइंडर 1 आया, मीन्स कि हर बार रिमाइंडर ये 1 आएगा। रिमाइंडर 1 1 1 रिपीट हो रहा है और डिवाइजर यहाँ पर 3 है। अब देखते हैं 7 बाई 8 को। 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 7 छोटा है 8 से, तो पॉइंट्स लगाएं। पॉइंट्स लगाने के बाद एक 0 हम पुट करते हैं। अब 8 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 8 जा 64, 8 टाइम्स में 64 होता है, माइनस करके रिमाइंडर आता है 6। अब हमको एक 0 देने का राइट होता है हर बार जब पॉइंट दे चुके होते हैं क्वेश्चन के प्लेस पर। तो नाउ 8 7 जा 56, रिमाइंडर आया 4। फर्स्ट में रिमाइंडर आया 6, सेकेंड रिमाइंडर आया 4 और फिर 4 के ऊपर 0 लगाए और 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब देखते हैं यहाँ पर रिमाइंडर 6 आया, 4 आया और 0 आया। 3 टाइम्स में रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये 0.875 आ गया इसका कोशिएंट। अब देखते हैं 1 बाई 7 को। 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट केस में यहाँ 0 लगाते हैं, 7 बन जा 7, रिमाइंडर 3 आता है। फिर रिमाइंडर 4 टाइम्स का लगाते हैं, फिर रिमाइंडर 2 आता है, फिर रिमाइंडर 6 आता है, फिर रिमाइंडर 4 आता है, फिर रिमाइंडर 5 आता है और फिर रिमाइंडर 1 आता है। अब देख रहे हैं इसके बाद फिर से रिमाइंडर रिपीट हो गया। यहाँ 1 था, अब फिर रिमाइंडर 1 आ गया। अब फिर यहाँ पर अगर 0 लगाएंगे तो फिर 1 टाइम्स का लगेगा, फिर कोशिएंट भी रिपीट करेगा। इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर रिपीट करेगा तो फिर कोशिएंट भी रिपीट करेगा। तो रिमाइंडर्स यहाँ पर आया 3 2 6 4 5 1, फिर 3 2 6 4 5 1, यही आते जाएगा और डिवाइजर यहाँ पर 7 है। देख रहे हैं तो यू हैव नोटिस्ड एटलीस्ट 3 थिंग्स। इससे क्या नोटिस किए आप? 3 चीज़ कम से कम नोटिस किए होंगे। पहला, द रिमाइंडर आइदर बिकम्स 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स। पहला चीज़ कि या तो रिमाइंडर 0 हो जाता है एक सर्टेन स्टेज पर जा कर के, या तो रिपीट करना शुरू करता है। देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, इसमें 7 बाई 8 में रिमाइंडर जो है थर्ड स्टेप में जा कर के 0 हो गया, या रिपीट करना शुरू करता है रिमाइंडर। जैसे फर्स्ट केस में देखिए रिमाइंडर रिपीट कर रहा है शुरू से ही, 1 1 1 1 1 रिमाइंडर आ रहा है। और देखिए थर्ड केस में रिमाइंडर 3 2 6 4 5 1, फिर 3 2 6 4 5 1, फिर 3 2 6 4 5 1, मतलब यहाँ पर 6 प्लेस के बाद जा कर के रिमाइंडर रिपीट किया। और एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग
स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। इसमें क्या नोटिस किए कि जो रिपीटिंग स्ट्रिंग है रिमाइंडर का, इसमें कितना एंट्रीज है, डिवाइजर से कम है। देखिए 1/7 इसका डिवाइजर कितना है, 7 है। और रिमाइंडर का रिपीटिंग स्ट्रिंग में कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो ये 7 से कम है, मतलब डिवाइजर से कम डिजिट होता है, कम रिपीटिंग डिजिट होता है रिमाइंडर के स्ट्रिंग में। तो इससे आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो कोशिएंट का रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें भी डिवाइजर से कम डिजिट्स होंगे। मतलब डिवाइजर अगर 7 है तो यहाँ 6 डिजिट इससे कम डिजिट होगा। डिवाइजर अगर 17 होगा तो उससे कम डिजिट रिपीट करेगा रिपीटिंग ब्लॉक में, मतलब 16 डिजिट रिपीट कर सकता है। तो हमेशा डिवाइजर से कम होता है रिपीटिंग ब्लॉक में। रिमाइंडर का रिपीटिंग ब्लॉक जो होता है, रिपीटिंग स्ट्रिंग होता है, या कोशिएंट का जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है उसमें हमेशा कम डिजिट होगा। तो ये दूसरा चीज़ कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। उसी ढंग से थर्ड चीज आप नोटिस किए, इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द कोशिएंट। और अगर रिमाइंडर रिपीट करता है तो कोशिएंट में भी रिपीटिंग ब्लॉक आपको मिलता है। जैसे 1 4 2 8 5 7 आया, यहाँ फिर से कोशिएंट में 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर से 1 4 2 8 5 7 आएगा। मतलब कोशिएंट में भी एक रिपीटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा। तो दीज थिंग्स आर ट्रू फॉर ऑल रेशनल नंबर्स। हालांकि हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से देखें, यहाँ पर हम लोग 3 एग्जाम्पल लिए एंड ये पैटर्न्स को हम लोग एग्जाम्पल्स जो दिए ऊपर इसमें देखें। बट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रेशनल्स ऑफ द फॉर्म p/q। मीन्स ऑन डिवाइडिंग ऑफ p/q टू मेन थिंग्स हैपेंस। अगर p को q से डिवाइड करते हैं तो 2 मेन थिंग्स होता है, 2 चीज़ें होती है। केस 1 द रिमाइंडर बिकम्स 0, या तो केस 1 में क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। जैसे इसमें देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, 7/8 = 0.875, ये रिमाइंडर 0 हो गया। एंड जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 7/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, अब इसके आगे आप क्वोशिएंट में कोई डिजिट नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और केस 2 क्या होता है, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। केस 2 में क्या हुआ, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है। जैसे फर्स्ट केस देखिए 1/3 के केस में और 1/7 के केस में रिमाइंडर कभी 0 नहीं हुआ। मतलब कि कोशिएंट के ब्लॉक में डिजिट रिपीट कर रहा है। जैसे 1/3 = 0.33333 ... ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये 3 ही आते रहेगा कोशिएंट में। और 1/7 के केस में देखिए 0.142857, फिर 142857, फिर 142857, इस तरीके से ये रिपीट करेगा कोशिएंट में भी। तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जिसमें कोशिएंट में रिपीटिंग ब्लॉक आता है, मतलब कोशिएंट रिपीट करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स होता है रिपीटिंग, मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और रेकरिंग भी है मतलब वो रिपीट करता है, मतलब सर्टेन डिजिट्स रिपीट करता है कोशिएंट के प्लेस पर। जैसे इसमें देखिए 1/3 को हम 0.3 के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसमें 3 रिपीट करेगा, हर बार 3 आएगा कोशिएंट में। और 1/7 में देखिए 0.142857, तो 1 से लेकर के 7 तक ये रिपीटिंग ब्लॉक में है, मतलब 142857, 142857 ये रिपीट करेगा, मतलब कोशिएंट में के रिपीटिंग ब्लॉक में ये सब डिजिट्स आएगा। Thus we see that the decimal expansion of rational numbers are either terminating or non-terminating recurring.
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मतलब कभी वो ख़त्म भी नहीं होता है और कभी रिपीट भी नहीं करता है। वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। इसका उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस जो होते हैं वो नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब रेशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस दो टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। वी कैन इलस्ट्रेट दिस फैक्ट विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। Example 1, show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. हमको शो करना है कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसका मतलब हम लोग अगर इस डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ की p और q इंटीजर्स है और q 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। सॉल्यूशन, वी हैव 3.142678 इक्वल टू 3142678 डिवाइडेड बाई 1 लाख। क्यों, क्या करते हैं इसमें? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देख रहे हैं कि इसके आगे और कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो डेसिमल के राइट में कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर ये डेसिमल को ओमिट करके सारा डिजिट लिख देंगे 3142678, और नीचे 1 के ऊपर 6 0 लगाएंगे। डेसिमल के राइट में जितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, मीन्स कि ये 10 लाख हो गया। तो ये आपका p बाई क्यू को फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर है, ये तो क्लियर है। इसको तो हम लोग p बाई क्यू को फॉर्म में आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस वाज इजी, thus दिस इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, सो डैट 0.3333 इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, मतलब 0.3 रेकरिंग can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। क्या हम लोग 0.3 रेकरिंग को p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना होगा, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि 0.3333 कितना है, आगे क्या है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स 0.333333 ये आते जाएगा। तो लेट 0.3 रेकरिंग बी एक्स। 0.3 रेकरिंग को हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं, मीन्स कि x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट 10x, x को 10 से करेंगे तो 10x इक्वल टू 0.33 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.333 हो जाएगा, 3.333। अब इधर तो 0.3333 ये रिपीट कर रहा है, तो ये डेसिमल एक पॉइंट राइट में चला गया, फिर भी इधर हम कितना बार भी 3 लिख सकते हैं। तो 10x इक्वल टू हो गया 3.3333, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू जो वैल्यू था 0.33, ये डेसिमल के राइट साइड जो डिजिट्स हैं 0.3333, और इसमें भी 3.33 में डेसिमल के राइट साइड में जो डिजिट हैं सेम है। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो रेकरिंग डिजिट्स हैं डेसिमल के राइट साइड में वो ख़त्म हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। तो अगर इक्वेशन 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x होगा इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333 ये होगा। तो 10x माइनस x कितना हो गया? 9x इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो 9x इक्वल टू 3 हो गया, आप माइनस कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 3/9।
एक्स का वैल्यू हो गया 3/9, 9 को राइट साइड लाए तो, और इसलिए x इक्वल टू 1/3 हो गया। 0.3 रेकरिंग इक्वल टू 1/3। आप इसको रिवर्स चेक कर सकते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आएगा, मतलब 0.3 रेकरिंग आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, show that 1.272727 equal to 1.27 recurring can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब यहाँ पर देखिए इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ देखिए रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट है, 2 और 7 रिपीट कर रहा है, 1.27 पर रेकरिंग है, मतलब 27 रिपीट कर रहा है। तो फिर से वैसे ही करते हैं, लेट x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 वी गेट 100x इक्वल टू 127.272727। इसको देखिए 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 100 को से x को मल्टीप्लाई किए तो 100x हो गया। इसको 100 से क्यों किए, क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट था, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है 27, ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। फिर बाकी डेसिमल के राइट साइड में 272727 तो हम लोग कितना बार भी लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये तो रिपीटिंग है 27, तो 27 ये राइट लेफ्ट साइड में आ गया। फिर से इससे क्या हुआ कि डेसिमल के राइट साइड में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो डिजिट्स है वो सेम हो गया, इससे माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा डेसिमल के राइट साइड। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 100x इक्वल टू 127.272727 है, इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 है x इक्वल टू 1.272727। अब देखिए 127.2727 में 1.2727 माइनस करेंगे तो इधर वाला तो कटेगा, 127 माइनस 1 126.0 ये हो गया, ये सब तो 0 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ये 99x इक्वल टू 126 आ गया, 100x माइनस x कितना हुआ, 99x इक्वल टू 126। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 99 को राइट साइड लाएंगे तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 14/11। 14 9 जा 126, 11 9 जा 99, 9 से डिवाइड किए तो 14/11 आ गया, ऊपर नीचे 9 को डिवाइड से किए तो 1.27 रेकरिंग इक्वल टू आ गया 14/11। अब इसको आप रिवर्स चेक कर सकते हैं। रिवर्स चेक करने का मतलब क्या हुआ कि 11 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 14 को तो वही आना चाहिए, 1.272727 आना चाहिए। देखिए 11 बन जाए 11, यहाँ 3.0 लगाए तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 ज़्यादा हो जाता है, 22 रिमाइंडर आया 8, फिर 0 लगाएंगे तो 11 7 जा 77, फिर 3 आया, फिर 3 आ गया रिमाइंडर। देखिए यहाँ फर्स्ट केस में रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में 3 आया था, फिर 3 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, फिर 2 टाइम्स का लगेगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 टाइम्स का लगेगा। तो इस ढंग से देख रहे हैं कि 1.272727 रिमाइंडर रिपीट किया, तो इसका मतलब हुआ कि 14/11 इक्वल टू 1.2727 होता है, मीन्स कि 1.27 रेकरिंग होता है। तो रिवर्स चेक करके इस तरीके से हम लोग देख लिए कि 14/11 इसके इक्वल है, मीन्स कि 1.27 रेकरिंग ए रेशनल नंबर है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 4, सो डैट 0.23535535 इज रेशनल, मतलब इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 0.2 है और 353535, तो 2 रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीटिंग ब्लॉक में इसका क्या है, 3 और 5 है, 353535 रिपीटिंग ब्लॉक में है। तो x कैन बी रिटन एज 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, मीन्स कि ये 0.2 और 35 के ऊपर रेकरिंग है। इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.235, केवल 3 और 5 के ऊपर बार होगा, ये 2 इधर रहेगा, ठीक है। तो लेट s इक्वल टू दिस ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। अब दोनों साइड पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए डेसिमल के राइट में 2 जो है वो रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं है, रिपीटिंग डिजिट नहीं है 2, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 2 डेसिमल के लेफ्ट में आ जाएगा। तो 10x इक्वल टू हो गया 2.353535। अब देखिए 353535 ये रिपीटिंग ब्लॉक
3535 आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर इसको 1 देते हैं। अब इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा और फिर 353535 राइट साइड में बच जाएगा। तो राइट साइड में हमको 3535 ही बचाना है, रिपीटिंग डिजिट को बचाना है। तो ए हो जाएगा 1000x, 10 को 100 से किए तो 1000x इक्वल टू 235, यहाँ पर डेसिमल आ गया तो 235.353535। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में डेसिमल के राइट साइड में सेम है, 353535 है, 353535 है। अब 2 में 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में 1 को, तो ये डेसिमल के राइट साइड 0 हो जाएगा और डेसिमल के लेफ्ट में क्या हो जाएगा 235 - 2। तो यहाँ 1000 - 10 इक्वल टू 990x हो गया और इक्वल टू 233 आ गया। 235 - 2 कितना होता है? 233 होता है और इधर तो 0 हो गया, मतलब 233.0 हुआ। देयरफॉर x इक्वल टू 233/990। ये हो गया आपका PYQ के फॉर्म में। इसका मतलब हुआ कि 0.235335 इक्वल टू 233/990 एंड यू कैन रिवर्स चेक दैट 233/990 इक्वल टू 0.235335 इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार, केवल 35 के ऊपर बार होगा क्योंकि 2 रिपीटिंग डिजिट्स नहीं है, रिपीटिंग ब्लॉक में 2 नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि रेकरिंग नंबर को भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम PYQ के फॉर्म में कर सकते हैं। और इसलिए रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर ही रहकर एक नए युग में जीने की तैयारी करते रहें। इस नए युग का नाम होगा AC अर्थात आफ्टर कोरोना। अभी हम लोग ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को AD के नाम से जानते हैं, मीन्स बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन अब यह BC यानी बिफोर कोरोना और AC यानी आफ्टर कोरोना के नाम से जाना जाएगा। और यह समझने वाली बात है कि AC यानी आफ्टर कोरोना BC से बिल्कुल अलग होगा, बिफोर कोरोना से बिल्कुल अलग होगा, जिसमें हम लोग हर चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे। हम लोग आपस में मिलेंगे भी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। पढ़ाई ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो इसको दूसरे स्टूडेंट्स का साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर स्टूडेंट्स तक ये फ्री वीडियो सीरीज पहुंचता रहे। धन्यवाद।